हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी द कॉन्जरिंग 3 मूवी की स्टोरी। जो लोग भूत वाली मूवीज़ को पसंद करते हैं उनके लिए ये मूवी गज़ब है। मूवी की शुरुआत में 18 जुलाई 1981 का टाइम दिखाया जाता है और इसमें एड और लॉरेन डेविड ग्लैडजिल का एग्जॉर्सिज्म करने उसके घर आए होते हैं और घर की हालत देख के ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। डेविड का एग्जॉर्सिज्म करने फादर गॉर्डन भी वहां आए होते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि डेविड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सब लोग उसके पास जाते हैं और डेविड पोजेस होता है और वो अपने डैड पे अटैक कर देता है। अब एड फादर को बोलता है कि हमें डेविड का एग्जॉर्सिज्म अभी करना पड़ेगा और उसको वो एक टेबल पर लिटा देते हैं। फादर प्रेयर स्टार्ट कर देता है पर डेविड बहुत ही बेकाबू हुआ होता है। उसी टाइम लॉरेन को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। उसी टाइम फादर वहां बेहोश होकर गिर जाते हैं और दूसरी तरफ एड को भी हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ता है। फिर आर्नी, जो कि डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड होता है, वो डेविड से बात करता है और उसके अंदर की इविल को कहता है कि वो डेविड को छोड़ दे क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो उसके अंदर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि आर्नी की आइज़ चेंज हो जाती हैं और जो डेविड होता है उसकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सबको ये लगता है कि शायद इविल जो थी वो चली गई। एड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और डॉक्टर बताता है कि उसे मेजर हार्ट अटैक आया है। आर्नी को घर में एक साया दिखाई देता है पर उसे समझ नहीं आ रही होती वो रियल है कि सिर्फ उसका वहम। फिर जब वो काम कर रहा होता है तो उसे खिड़की के पास भी एक साया दिखाई देता है। आर्नी और डेबी दोनों ब्रूनो के घर में रह रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर काम भी करते हैं। जब वो घर पहुँचता है तो उसको दिखता है कि ब्रूनो पार्टी के मूड में है पर आर्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो लॉरेन को बोलता है कि ग्लैडजिल के घर कॉल करके बता दे कि वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है। पर वहाँ पर वो लोग फ़ोन नहीं पिक करते। इसलिए लॉरेन पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोलती है कि कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है। आर्नी को हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो ब्रूनो है उसमें शैतान है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो आर्नी है वो ब्रूनो पर अटैक कर देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो देखती है कि आर्नी पूरा खून से लथपथ हुआ होता है। ऐसा बताया जाता है कि ये ब्रुकलिन फील्ड में 193 सालों में पहला मर्डर है और ब्रूनो को 22 बार चाकू मारा गया था। एड और लॉरेन दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो आर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं और आर्नी बाइबल पढ़ भी लेता है। फिर एड बोलता है कि वो इविल अभी उसकी बॉडी में नहीं है पर जब उसने खून किया था उस टाइम वो इविल इसकी बॉडी में ही थी। फिर वो उसकी लॉयर से जाकर मिलते हैं और वो लॉयर को बोलते हैं कि वो कोर्ट में बोले कि ये खून आर्नी ने नहीं किया, उस टाइम उसकी बॉडी में इविल थी, वो उसने किया है, मतलब कि आर्नी उस टाइम पोजेस था। फिर एड और लॉरेन केस की स्टडी स्टार्टिंग से करते हैं और वो देखते हैं कि जब डेविड उस घर में एंटर हुआ था तब उसको एक वाटर बेड दिखा था। वो उस वाटर बेड पे खेल रहा था पर थोड़ी ही देर में उस वाटर बेड का पानी बाहर आ जाता है और डेविड को कोई खींचने की कोशिश करता है। फिर लॉरेन डेविड के घर के नीचे जाती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक विच टोटेम पड़ा होता है जो कि काला जादू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर एड और लॉरेन फादर कैस्नर के पास जाते हैं और फादर उन्हें बताते हैं कि ये विच टोटम जो है शैतानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें जो लोग शैतान की पूजा करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होता है। एड को पता चलता है कि एक पुलिस वाले ने इस विच टोटम को एक लड़की के घर पर देखा है, जो लड़की काफ़ी टाइम से मिसिंग है। दूसरी तरफ डेबी डेविड को साथ लेकर आर्ने को जेल में मिलने जाती है और वो देखती है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती और आर्नी उसको बताता है कि वो शैतान उसको अपने आप को मारने के लिए कह रहा है। एड और लॉरेन एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें केटी की लाश मिली थी। लॉरेन अपनी शक्तियों से देखती है कि केटी और जेसिका दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी पर जेसिका में जैसे ही वो इविल आ जाती है वो केटी को मार देती है। वो केटी के पेट पर 22 बार चाकू मारती है। उसके बाद में जेसिका मारने के बाद एक क्लिफ की तरफ भाग जाती है। लॉरेन भी भागते भागते एक क्लिफ की तरफ पहुंच जाती है। वहां से उसे एक शैतानी हाथ नीचे खींचने लगता है पर एम टाइम पर एड आकर उसको बचा लेता है। फिर लॉरेन बताती है कि जेसिका की बॉडी इसी पानी के अंदर है।
फिर डेबी की कॉल आती है और वो बताती है कि आर्नी की हालत बहुत ख़राब है और वो शैतान उसको अपने आप को मारने के लिए कह रहा है। फिर एड बोलता है कि वो फादर को बोल दे कि उसे होली वाटर दे दे और उसका पूरा ध्यान रखे। एड और लॉरेन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये एक कर्स है और इस कर्स को तोड़ा जा सकता है, और वो दोनों फ्यूनरल होम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि लॉरेन को लगता है कि शायद वो जो बॉडी रिकवर हुई है उससे उसको कुछ पता चल सके। जब लॉरेन उस डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है तो उसे विजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो विजन्स में देखती है कि एक औरत काला जादू कर रही होती है और उसने आर्नी की फ़ोटो भी आगे रखी होती है, और वो देखती है कि जैसे जैसे वो औरत कर रही होती है दूसरी तरफ आर्नी भी वैसे ही कर रहा होता है। आर्नी को जो बॉटल दी थी होली वाटर की वो उसे तोड़कर अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट लॉरेन अपने मंत्र पढ़ कर उसको बचा लेती है। फिर वो औरत से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और वहाँ पर एक लाश जिंदा हो जाती है जो कि लॉरेन पर अटैक करती है, पर एड उसको बचा लेता है। एड को एक बुक मिलती है जिसमें कि कर्स ब्रेक करने के बारे में लिखा होता है। फिर एड लॉरेन को पूछता है कि जो उसको विजन्स आते हैं उसमें उसको क्या क्या दिखाई देता है। फिर उसी टाइम एड बेहोश होकर गिर जाता है, और जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि उसके पास में कोई भी नहीं है। फिर उसको वही लाश दिखाई देती है जो कि उस मॉर्ग में थी। फिर वो उस लाश को मारने लगता है, पर जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो लॉरेन पर अटैक कर रहा होता है। एड को वो औरत भी दिखाई देती है। फिर वो देखते हैं कि एड के ऑफिस में कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे। जब वो फ्लावर्स का वास टूटता है तो उसमें से विच टोटेम निकलता है, तो वो समझ जाते हैं कि उसका शिकार एड भी है। अब लॉरेन फादर के पास बुक लेकर जाती है और फादर बताता है कि इस कर्स को पूरा करने के लिए उसे 3 विक्टिम चाहिए, एक चाइल्ड, दूसरा लवर और तीसरा मैन ऑफ गॉड। फादर लॉरेन को बताते हैं कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आइसला था, पर उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और चर्च के रूल्स के हिसाब से फादर ने उसको सीक्रेटली पाला था और वो इस टनल्स में ही पली बड़ी थी। फादर का काले जादू के प्रति ऑब्सेशन था। उसको डर था कि ये कहीं उसकी बेटी पर भी ना आ जाए, पर उसकी बेटी ने भी शैतान की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अब लॉरेन समझ जाती है कि वो जो काला जादू कर रही है वो फादर की बेटी ही है। फिर फादर उसको बताता है कि ये कर्स तोड़ने के लिए उसको उस टेबल को ब्रेक करना होगा। इतने में ही फादर को कुछ आवाज़ आती है। फिर फादर उसको लॉरेन को बेसमेंट में भेज देता है। उसको लगता है कि शायद वो टेबल वहीं होगा। उसी टाइम पे उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और फादर से बिना कुछ कहे उसको मार डालती है। इतनी देर में एड भी वहाँ आ जाता है, पर वो औरत एड की आंखों में कुछ डाल देती है जिससे कि एड पोजेस हो जाता है और वो लॉरेन को मारने की ट्राई करता है, पर लॉरेन उसको याद करवाती है कि वो कैसे मिले थे और अपने प्यार का वास्ता देती है। इस तरह एड होश में आ जाता है और वो टेबल को तोड़ देता है, पर दूसरी तरफ आर्नी हवा में झूल रहा होता है और वो अपने आप को मारने की ट्राई कर रहा होता है, पर जब टेबल टूट जाता है तो आर्नी नीचे गिर जाता है और वो ठीक हो जाता है। टेबल टूटने के बाद वो शैतान आकर उस विच को मार देता है। वो उसी के रूप में आता है क्योंकि उसने अपना कर्ज पूरा नहीं किया था, इसलिए वो उसको जान से मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि आर्नी को कोर्ट 5 साल की सज़ा देता है और उसी दौरान आर्नी और डेबी शादी भी कर लेते हैं।